सीरिया की अल बायदा बंदरगाह में हमला हुआ है। सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर भी किया गया है अटैक। तो एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। सीरिया के अल बायदा बंदरगाह को भी इजराइल ने बनाया है निशाना। यहां पर कई जहाज बंदरगाह पर अटैक की चपेट में आए। तो देखिए, पहले से तबाह सीरिया पर इजरायली स्ट्राइक हो रही है। इजराइल लगातार हमला कर रहा है। सबसे पहले हम देखें कि जो बड़ी बातें हैं इजराइल के इस ऑपरेशन को लेकर वो क्या है, किसका ऑपरेशन है। तो इजरायली वायुसेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया है, साथ ही नौसेना ने भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया है। ये मिलकर हमले हो रहे हैं और कहां कहां ये अटैक हो रहे हैं। दमिश्क, होम्स, टार्टस और लताकिया और पल्मायरा, यहां पर ये हमले किए गए हैं समीर, यानी कि इन ठिकानों को पिन पॉइंट करके यहां पर दोनों तरफ से हमले किए गए, यानी आकाश से और पानी से भी। बिल्कुल, और लगातार इन हमलों का सिलसिला जारी है। सीरिया के मिसाइल डिपो, नौसैनिक जहाज, लड़ाकू विमान ये नष्ट किए जा रहे हैं। क्या क्या तबाह हुआ ये देखिए। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक, लंबी दूरी की मिसाइलें, स्कड मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, एंटी डिफेंस मिसाइलें, यानी विद्रोहियों के हाथों में ये खतरनाक हथियार ना लग जाएं, इस मंशा के साथ आईडीएफ सीरिया के अंदर आगे बढ़ रही है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। और ये हमले कैसे किए गए? तो आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने ये अटैक किया है, ड्रोन से भी ये हमला किया गया है। और इजरायली ऑपरेशन का जो नाम है वो बाशान एरो नाम दिया गया है, जिस ऑपरेशन के तहत सीरिया में ये जॉइंट अटैक किया जा रहा है। और इस वक्त आप देखिए कि सीरिया की जो बची खुची ताकत थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि इजरायल अपने बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। निनाद सर, सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या ये पूरी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है जो सीरिया में सक्सेसफुल होते हुए हम देख रहे हैं, एंड ईरान इज इन वेटिंग, नेक्स्ट इज ईरान? देखिए, पार्टी तो अभी बाकी है। तीन इसमें पहलू हैं। पहली बात यह है कि किसी को भी पैर जमाने नहीं देना चाहता इजराइल, क्योंकि इजराइल के पास एक नया खतरा नेबरहुड में आ गया है, इस्लामिक स्टेट। अब इस्लामिक स्टेट अगर अटैक करता है तो हमास टाइप अटैक उसकी बॉर्डर से आ सकता है। उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह जब तक वो ख़त्म नहीं करता तब तक ये जारी रहेगा। पर ये सिर्फ ओवर्टली जारी नहीं रहेगा, एयरफोर्स के बॉम्बिंग से जारी नहीं रहेगा, ये एक गुप्त रूप से भी जारी रहेगा। उनके जो गुट हैं उनको तोड़ा जाएगा, उनको खरीदा जाएगा और उनको अपने वश में किया जाएगा। इजराइल खतरा नहीं लेगा। इजराइल ने पहले ही अटैक करके 48 घंटों में ये बता दिया है। इसका दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका जो अभी एक्टिव है, उससे अगर आपको याद हो तो कल 2 दिन पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हम एक पैसा सीरिया के लोगों को नहीं देंगे, हम हट जाएंगे। पर अमेरिका उसी हद तक हटेगा जब तक उनको यह खतरा ना हो कि एक 9/11 जैसा अटैक उस जमीन से आ सकता है। तो इसीलिए वो हो सकता है इजराइल के थ्रू ये अटैक जारी रखे। और तीसरा, तुर्की ने, हमने एक चीज़ इंटरेस्टिंग डिस्कस नहीं करी यहाँ, तुर्की ने बहुत बड़ी सफलता तो पाई है, पर तुर्की ने 2 नए दुश्मन भी बनाए हैं। रूस को एक दुश्मन बना दिया है, क्योंकि रूस को धोखा देके वो यहाँ पे इस तरह का अटैक किया है, और एक दूसरा दुश्मन उसने इजराइल को बनाया है। तो मेरे को लगता है कि अभी ये स्टोरी और पार्टी बाकी है मिडिल ईस्ट में। आज वैसे भी आप पार्टी मूड में हैं। इससे पहले जब हम आपके पास आए तो आपने पिज्जा का जिक्र किया कि सीरिया जो है वो पिज्जा बन गया है और पिज्जा स्लाइसिंग हो रही है और हर कोई पिज्जा बांटने में लगा हुआ है। किसको क्या हासिल होगा ये थोड़ी देर में पता चलेगा। और अब आप पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी किसके लिए? लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, हालांकि लाइटर मोड पर हम बात कर रहे हैं, हालात वहां पर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। सीरिया क्या अब एक देश नहीं रहेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिस हिसाब से हमें तमाम बड़े मुल्कों का इन्वॉल्वमेंट वहां पर नजर आ रहा है और जिस तरीके से सीरिया की सरजमीन की बंदरबांट नजर आ रही है। समीर, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सीरिया का अस्तित्व आज खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं। बट जो आजकल विश्व के हालात नज़र आते हैं उसमें मैं समझता हूँ कि किसी देश को पूरी तरह से ख़त्म करना अब नामुमकिन है। लेकिन अस्थिरता, अराजकता का माहौल सीरिया में कुछ दिनों तक चलेगा और एक ऐसी स्थिति, जबकि एक तानाशाही ख़त्म होती है जिसने बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार की थीं, उसके बाद जब एक जनता सोचती है कि कुछ अच्छा समय आएगा, वो अब नहीं आने वाला जब तक कि एक शासन की प्रणाली विधि के तहत कार्य करे वहाँ पे। और वो मेरे को आज नहीं लगता, अराजकता का माहौल है। हर पड़ोसी देश अपने डिफेंसिव पोजीशन को, अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को, अपनी जियोपॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए लगा हुआ है। इजराइल उसमें ही है
सबसे जो एक खतरनाक पहलू है इसका, जो वेपन्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, जो एम्यूनिशंस हैं, जो वहाँ पे स्टॉक्स में पड़े हुए हैं, वो कहीं गलत हाथों में ना चले जाएं। इनको या तो डिस्ट्रॉय किया जाए या एक सुरक्षित हाथों में पहुँचे जिससे कि उसका कंट्रोल वहाँ ठीक रहे। एक बहुत ही मैं समझता हूँ आज गंभीर स्थिति है, जिसके लिए कि सब लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए कि वहाँ जल्दी से जल्दी एक प्रजातंत्री माहौल, वातावरण। बिल्कुल, लेकिन सर इसके हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग आए हैं और उनके जो वीडियोस अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो डेमोक्रेसी जैसी किसी चीज में बिलीव भी या विश्वास भी करते हैं। जिस तरह का एग्जीक्यूशन, मास एग्जीक्यूशन वो भी कर रहे हैं असद के ही, अगर कहा जाए तथाकथित असद के ही अंदाज में। और देखिए सीरिया में इजरायली हमला क्यों हुआ, कुछ पॉइंटर्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। असद शासन के पतन के बाद का जो डर है वो है, और अराजक सीरिया नया खतरा है अपने आप में। इसलिए ये हमले हो रहे हैं कि जो एनार्की के स्टेट में सीरिया चला गया है वो कहीं इजराइल के लिए बड़ा खतरा न साबित हो जाए। पहले से ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और आपको याद होगा कि तालिबान के हाथ जैसे अमेरिकी हथियार लगे थे, इजराइल को लगता है कि कहीं वो हथियार इन लड़ाकों के हाथ में न चले जाए। बिल्कुल, और अराजकता का एक दौर तो हम देख ही रहे हैं तस्वीरों में। बॉर्डर को सुरक्षित रखने की कोशिश, जहां तक गोलान हाइट्स की सुरक्षा का सवाल है, इजरायली हमला इस मंशा के तहत भी किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल को यह मौका बहुत मुफीद नजर आ रहा है, स्थितियां उसके अनुकूल नजर आ रही हैं। कुर्द ध्रुज संगठनों से संबंध, भविष्य के नए सहयोगी बनाने का भी प्लान सीधे तौर पर नजर आ रहा है। इस वजह से भी सीरिया के अंदर इजरायली हमले हम काफी तादाद में देख रहे हैं। लेकिन अल-कायदा और आईएस का सामना, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अब सीरिया में ये कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि एसटीएस जिसके हाथों में इस वक्त कमान नजर आ रही है वो अल-कायदा से ही निकले हुए लोग हैं। आईसिस पर अमेरिका हमले तो कर रहा है, लेकिन आईसिस की ताकत एक बार फिर बढ़ती हुए हम देख रहे हैं। रवि, ईरान और परमाणु चिंता, बदले हालात में परमाणु बम बनाने की ओर, ये एक बहुत बड़ी चिंता रही है और बहुत लंबी चिंता रही है, न सिर्फ इजराइल की बल्कि अमेरिका की भी। तो अब एक मौका उनके पास नजर ऐसा आ रहा है। सुमित, आपसे ये सवाल है मेरा कि ये सारी जो कहानी हमें इस वक्त दिख रही है, क्या कोई हिस्टोरिकल मिस्टेक ईरान की तरफ से तब हो गई जब म्यूजिकल फेस्ट में इजराइल के ऊपर हमला किया गया, और उसका ये कल्मिनेशन हम देख रहे हैं कि गाजा और उसके बाद लेबनान और अब सीरिया और खुद अब ईरान पे खतरा, वो क्या एक हिस्टोरिकल मिस्टेक थी? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि हमास ने जब अटैक किया था 2023 के अंदर, तब ये कहा गया था जो ना सिर्फ ट्रेनिंग थी बल्कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पकड़े गए थे, क्योंकि मैं उस समय वहाँ मौजूद था, तो वो सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन या तो ईरान के थे या फिर नॉर्थ कोरिया के थे, और कई आर्म्स एंड एम्यूनिशन ऐसे भी मिले जो वाया रशिया होकर खासतौर पर हमास के पास पहुंचे थे। तो ये ज़रूर था कि इजराइल ये मन बना चुका था कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमास का खात्मा नहीं करना, हमें उस पूरी चेन का खात्मा करना है। हमें लगातार उन ट्रेनिंग पैटर्न्स को या फिर ट्रेनिंग जो उनके जो मास्टर्स हैं उनको हमें उनको न्यूट्रलाइज करना है। और यही वजह है, एक के बाद एक, हमास हो, हिजबुल्ला हो, आप देखिए लगातार इजराइल के जो ऑपरेशंस है एक के बाद एक करते जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि यूएन में नेतन्याहू ने जो तस्वीरें दिखाई थी, उन्होंने बताया था कि देखिए सिर्फ और सिर्फ हमास नहीं है, उसके साथ में सीरिया भी उन्होंने दिखाया था, उन्होंने इराक भी दिखाया था, उन्होंने सीधे तौर पर ईरान का भी जिक्र किया था। तो ये मान के चलिए कि उनकी स्ट्रैटेजी एक लंबी स्ट्रैटेजी है, जहां पर वो एक एक प्रॉक्सी स्टेट्स को इसी तरीके से कैप्चर करेंगे या फिर उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। और वही हम अब सीरिया में होते देख रहे हैं। सीरिया के अंदर इजराइल का मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ एसटीएस के हाथ में हथियार ना है, उनका मकसद ये भी है कि लंबे समय तक यहां पर जो भी आर्म फोर्सेज आए सीरिया के अंदर, उनकी आर्मी हो, उनके पास वो कैपेबिलिटीज ना हो कि वो किसी भी तरीके से कोई काउंटर मेजर ले सके इजराइल के खिलाफ। और यही इजराइल कर रहा है, सोच समझकर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे उनके एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, उनके डिफेंस मैकेनिज्म को खत्म कर दिया है, उनकी नेवल पावर को खत्म कर दिया है। यानी अब आने वाले वक्त में 10 साल तक भी आप देखेंगे सीरिया के पास कुछ बचेगा नहीं, खासतौर पे काउंटर मेजर्स लेने के लिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपने जो बातें कही उससे इजराइल के इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं कि इजराइल सीरिया को लेकर आखिर चाहता क्या है। वहीं हमलों के बाद इजरायली सेना का देखिए बयान भी सामने आ गया है, सीरिया के रणनीतिक ठिकानों पर हमने हमले किए हैं।